नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। दोस्तों हालांकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है, किस किस को इसका लाभ मिलता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन कारणों पर बात करूँगा जो आपको नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई एक्सीडेंट, आपको केवल इतना पता होगा कि इसमें सड़क दुर्घटना के जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें ही आपको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें और भी ऐसी 7 कैटेगरियां हैं जिनमें आपको 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है, आपकी 5 लाख तक की सहायता सरकार के द्वारा की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं उन 7 एक्सीडेंटों के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये योजना कब तक है और इस योजना में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट नए जुड़े हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको लाता रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये योजना अवधि कब तक है। ये गहलोत सरकार ने 30 मार्च 2023 को स्टार्ट की थी। इस योजना की अवधि केवल 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष तक ही आपके लिए मान्य रहेगी। आपको 1 साल के अंदर ही इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसकी डेट 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट है। आप इसके बाद इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये थी एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको नहीं पता, मेरे हिसाब से आपको नहीं पता होगी। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जान के हमको पता थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन 7 घटनाओं की, उन 7 एक्सीडेंटों की जिनको आपको उनके सड़क दुर्घटना के अलावा होती हैं और वो आपको नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एक तो जो सड़क दुर्घटना है, रेलवे दुर्घटना है या फिर हवाई दुर्घटना है, उससे आपको अगर कोई व्यक्ति का हो जाती है या फिर क्षति हो जाती है तो उसमें आपको 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊंचाई पर काम कर रहा है, वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसका हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, तो उसमें आपको 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा दिया जाता है। और मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं, ऊपर से कोई भारी वस्तु आपके ऊपर आके गिर जाती है और उसमें उसकी आपकी कोई क्षति हो जाती है या फिर कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी आपको 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है, 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बिजली के झटके के कारण, बिजली के करंट के कारण जिसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार भूकंप आते हैं और भूकंप के कारण आपके मकान ढह जाते हैं, तो उसमें आपके दबने से मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, तो आपको उसमें भी, अगर मकान ढह जाता है उसमें मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी 5 लाख तक का आपको निःशुल्क बीमा दिया जाता है, आपको 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब बात करें 5वें नंबर पॉइंट की। तो 5वें नंबर पॉइंट में मान लीजिए किसी व्यक्ति की डूबने से अगर मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, तो उसमें भी आपको 5 लाख तक का बीमा का प्रावधान है, आपको 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब बात कर ले छठे पॉइंट की। तो दोस्तों आपको जलने के कारण यदि किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जलने के कारण, तो उसमें भी आपको 5 लाख तक का बीमा निःशुल्क दिया जाता है, 5 लाख तक की आर्थिक सहायता की जाती है। अब दोस्तों 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो आखिरी और सबसे लास्ट है। दोस्तों 7वें पॉइंट में यदि आपके रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण आपकी कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी आपको 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी 7 कंडीशन। आई होप आपको नहीं पता होंगी। यदि पता थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है, क्योंकि सरकार से मिलने वाली ये 5 लाख की आर्थिक सहायता से लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको ये बताइए कि ये 7 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको लाभ दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको ये 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जिसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन है उसको ये 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वो व्यक्ति इसके एलिजिबल है, वो परिवार इसका एलिजिबल है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको कितने दिन के अंदर अप्लाई करना होता है जिससे आपको 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों इसमें 5 लाख तक की सहायता पाने के लिए आपको 60 दिनों के अंदर इसको अप्लाई करना होता है। यदि आप 60 दिनों में इसका अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। यदि कोई कारणवश आपकी 60 दिन पूरे हो जाते हैं और उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो सरकार के द्वारा 30 दिनों का समय और दिया जाता है। उसमें आपको स्पष्ट रीजन देना पड़ता है कि हम इस वजह से इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं, हर एक कंडीशन में आपको बताया था कि क्षति का मतलब
आपकी यदि किसी दुर्घटना में, जो ये 7 दुर्घटना है, इनमें से अगर यदि रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव को छोड़कर आपकी यदि हाथ के साथ पैर या फिर आँख की कोई दुर्घटना हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। यदि मान लीजिए एक हाथ और एक आंख आपकी खराब हो गई है तो उसमें आपको 3 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। ये भी बात शायद आपको नहीं पता होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आपको इस योजना में अप्लाई करना है तो आपको लिए क्या क्या दस्तावेज मान्य रहेंगे। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके लिए सफिशिएंट है इस योजना में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अपील की व्यवस्था है। इसमें अपील की भी व्यवस्था है। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया और वो वहां से ऊपर से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप इसमें 30 दिन के अंदर इसमें अपील की सुविधा भी दी गई है। आप इसमें 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हैं कि हमारा ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस कारण रिजेक्ट हुआ है, तो वो आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। 30 दिन के अंदर आप इसे अपील कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आई होप आप समझ गए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल में हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।